भारत और इसराइल का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। ऑस्ट्रेलियावी साहिल पर दहशतगर्दी के वाक़े में भारतीय शहरी मुलविस निकला। मुलजिम नवीद अकरम के साथ काम करने वाले दोस्त ने तस्दीक कर दी। साजिद अकरम का ताल्लुक भारत और अहलिया इटली से है। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और 2001 में वरीना नामी खातून से शादी करने के बाद पार्टनर वीज़ा हासिल किया। न्यू साउथ वेल्स से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरी शेख नवीद अकरम ने सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहा है। फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम भी नवीद अकरम है, जिसे मुझसे जोड़कर पेश किया जा रहा है। सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी के वाक़े में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 40 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक। यहूदियों के मजहबी त्यौहार के मौके पर गोलियां बरसाने वाले हमला आवर बाप बेटा निकले। 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम दाइश से मुतासिर थे। मरकजी मुलजिम साजिद अकरम के पास 10 साल से असलहा का लाइसेंस था और उसने गन क्लब की रुकनियत भी हासिल कर रखी थी। वाक़े के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सोग, आज परचम सरनिगू रहेगा। वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म का हथियारों के कवानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स और टैरिफ स्ट्रक्चर को पेचीदा और नाकिस करार दे दिया। IMF के मुताबिक मौजूदा टैरिफ निज़ाम चंद मखसूस सेक्टर्स और बड़ी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचा रहा है। बरामदात और मईशत को नुकसान हो रहा है। ऑटो, ज़राअत और फूड सेक्टर पर सबसे ज़्यादा दरामदी टैरिफ आयद है। ऑटो सेक्टर में टैरिफ 150% से भी तजावुज़ कर चुका है। पाकिस्तान ने IMF को नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी, जिसमें कस्टम्स ड्यूटीज़ बतदरीज कम, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ मरहलावार खत्म और औसत टैरिफ तकरीबन आधा करने का प्लान शामिल है। पेट्रोलियम मसूआत की कीमत में कमी का इम्कान। डीजल 11 रुपये 85 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फ़ी लीटर 10 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 36 पैसे की कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। लाहौर के DSP ने प्लॉट के लेन देन पर बीवी और अहलिया को कत्ल किया। मुलजिम के 3 साथी गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम उस्मान हैदर सरकारी गाड़ी में बीवी और बेटी के साथ होटल से वापस आ रहा था। रिंग रोड पर फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश काला शाह काकू के करीब खाई में, जबकि बेटी की लाश कहना के इलाके में गंदे नाले में फेंक दी। बेटी को मां का साथ देने पर मुलजिम ने निशाना बनाया। दोनों के ब्लड सैंपल्स गाड़ी से मिल गए। और कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल डेकर बसों की खेप कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम एमन का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, डबल डेकर बसें बहुत जल्द कराची की सड़कों पर रवां दवा होंगी। हुकूमत आवाम के लिए सस्ती और बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां है। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को खतूत भी लिखे। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI का बयानिया कभी मईशत, कभी सफारतकारी और कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ होता रहा। हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल माली हालात से निकाल लिया। स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बदौलत मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। मुल्क की मईशत में निजी शोबे के किरदार को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म निजी शोबे के साथ मुशावरती अमल जारी रखे हुए हैं। FIA का बड़ा फैसला। इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी। हुकाम के मुताबिक स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे। FIA की रेड बुक में भी शामिल रहे। ह्यूमन स्मगलिंग रोकने के लिए FIA के मस्कत, तेहरान और एथेंस में लिंक दफातर कायम।
पिशावर में रेस्क्यू की गाड़ियां साबिक मुआवने खसूसी रिलीफ के ज़रिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। रेस्क्यू का साबिक मुआवने खसूसी रिलीफ नेक मोहम्मद को खत। सरकारी गाड़ियां वापस करने का मुतालबा। खत के मुताबिक नेक मोहम्मद के पास 3 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल में थी। नई तैनाती के बाद गाड़ियां वजीर रिलीफ के लिए वापस की जाए। लाहौर के डीएसपी ने प्लॉट के लेन देन पर बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम के 3 साथी भी गिरफ्तार। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम उस्मान हैदर सरकारी गाड़ी में बीवी और बेटी के साथ होटल से वापस आ रहा था। रिंग रोड पर फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश काला शाह काकू के करीब खाई में, जबकि बेटी की लाश कहना के इलाके में गंदे नाले में फेंक दी। बेटी को मां का साथ देने पर मुलजिम ने निशाना बनाया। दोनों के ब्लड सैंपल्स गाड़ी से मिलकर। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम उजरती कातिल शमरेज अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम शमरेज वारदात के बाद मफरूर था। पुलिस ने ठंडियानी के करीब एक घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मारा गया। डॉक्टर वर्दा ने सहेली के पास 67 तोले सोना और भारी रकम बतौर अमानत रखवाई थी, जिसको मांगने पर साथियों की मदद से कत्ल करवाया। सिंध हुकूमत का बड़ा कारनामा। पहली बार बैनुल अक़वामी टेली सर्जरी का संगे मील उबूर कर लिया। कराची लियारी जनरल अस्पताल में पहली बार बैनुल अक़वामी रोबोटिक टेली सर्जरी वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा ने इफ्तिताह कर दिया। पहली सर्जरी कराची, कुवैत और शंघाई से बराह रास्त की गई। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुख्तलिफ तिब्बी अमले की बड़ी तादाद में शिरकत। घरों दुकानों के बाहर कूड़ा करकट फेंकने वाले अब हो जाएं होशियार। सुथरा पंजाब का दायराकार अब गली मोहल्लों तक बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कूड़ा करकट फेंकने वालों को मौके पर जुर्माने करने के लिए मोटरसाइकिल स्क्वाड की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। 1 जनवरी 2026 से ऑपरेशनल किए जाने का भी इम्कान है। सुथरा पंजाब के एहलकार मोटरसाइकिलों पर गली मोहल्लों में जाकर घरों और दुकानों की मॉनिटरिंग करेंगे। कूड़ा करकट फेंकने वालों को मौके पर जुर्माने किए जाएंगे। एहलकार तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड भी पास रखेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के दायराकार और दीगर अजला में भी फैलाया जाएगा। पंजाब में धुंध के बाइस हादिसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतादिद अफराद जख्मी। चीचावतनी में रिक्शे को हादिसा, ड्राइवर मौके पर जाम भग। लोधरा में रिक्शा ट्रॉली से टकरा गया, 45 साल खातून दम तोड़ गई, 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में धुंध के बाइस मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान टक्कर, एक शख्स की जिंदगी का चिराग गुल हो गया। पतोकी में शदीद धुंध के बाइस नेशनल हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। वाक़े में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हुए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हादसे का शिकार गाड़ियां लाहौर जा रही थी। पाकिस्तान के हाथों मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी मुसलसल सुबकी का सामना। अमेरिका की क़यादत में जदीद टेक्नोलॉजी के आलमी इत्तेहाद पे किस सलीका से भारत को निकाल दिया गया है। भारतीय पोजीशन ने मोदी हुकूमत को आलमी रुसवाई का जिम्मेदार करार दे दिया। मई की शिकस्त के बाद हर महाज पर भारत की साख जवाल का शिकार है। नाकाम खारिजा पॉलिसी पर मोदी हुकूमत को शदीद दबाव का सामना है।